कांग्रेस की बैठक में स्लीपर सेल का मुद्दा गरमाया है। बता दें कि आरिफ मसूद ने दिग्विजय सिंह के बयान पर सवाल उठाए हैं। उज्जैन में जमीन मामले को लेकर बयान देने पर बोले हैं आरिफ मसूद। उज्जैन में दिग्विजय सिंह को जमीन मामले पर बोलने की क्या जरूरत थी, ये उन्होंने कहा है। पार्टी के अंदर स्लीपर सेल की पहचान पर आरिफ मसूद का जोरदार हमला। स्लीपर सेल की पहचान पार्टी के अंदर होना चाहिए, ये आरिफ मसूद की तरफ से कहा गया है। सज्जन सिंह वर्मा ने स्लीपर सेल को लेकर बड़ा बयान दिया। स्लीपर सेल की पहचान कर ली गई है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। जमीन मामले पर न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने जीतू पटवारी दिग्विजय सिंह से पूछे सवाल। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, कांग्रेस के अंदर आपस में ही बयानबाजी हो रही है, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। देखिए सत्यम, बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से पीएससी की बैठक बुलाई गई थी, यानी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की यह बैठक बुलाई गई थी और इसके अंदर मुद्दा था नीट का, जो एआईसीसी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि आपको कार्यक्रम करना है, छात्रों की गूंज। और इसके साथ साथ दूसरा मुद्दा यह था इस बैठक का एजेंडा कि मौजूदा जो घटनाक्रम चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, जमीन मामला और अलग अलग मुद्दे, उसको लेकर चर्चा होगी। लेकिन जब बैठक के अंदर तमाम अलग अलग जो नेता हैं, जो पीएससी के सदस्य, जो उन्होंने बोलने की शुरुआत करी, तो मुद्दा तो ये कह सकते हैं कि एक तरफ रह गया। लेकिन दिग्विजय सिंह की तरफ से जो बयानबाजी हुई थी उज्जैन के अंदर, उसको लेकर चाहे सज्जन सिंह वर्मा की बात करें, आरिफ मसूद की बात करें, प्रवीण पाठक की बात की जाए, तो उनकी तरफ से सवाल उठाए गए। आरिफ मसूद ने तो यहां तक के कहा कि आखिर उनको उज्जैन जाकर जमीन मामले पे बोलने की क्या जरूरत थी। एक तरफ से रणनीति हम ये बना रहे हैं कि जनता के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में जाकर जमीन का मुद्दा उठाएंगे। लेकिन हम दिग्विजय सिंह की बात करें या फिर हम जीतू पटवारी की बात की जाए, दोनों के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। हमारे सामने तो सबसे बड़ी चुनौती यह होगी जब जनता के बीच में हम जाएंगे कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, इसको लेकर ही जनता हमसे सवाल पूछ लेगी। और इसी दौरान बात की जाए तो एक मुद्दा और उठा स्लीपर सेल का, कि ऐसे स्लीपर सेल को चिन्हित करना होगा जो बीजेपी से मिलकर हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सज्जन सिंह वर्मा ने यह कह सकते हैं कि आरिफ मसूद का समर्थन करा और कहा कि स्लीपर सेल को, ऐसे स्लीपर सेल को चिन्हित कर लिया गया है और उसके बाद उन पर कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। लेकिन सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, कुछ देर पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और इसके साथ साथ पीएससी के सदस्य जो हैं गोविंद सिंह, उनसे बातचीत हुई है हमारी, तो उनका कहना है कि स्लीपर सेल का मुद्दा जरूर उठा था, लेकिन उनको लगता है कि स्लीपर सेल कांग्रेस के अंदर नहीं है। लेकिन जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम को लेकर सत्यम बातचीत हो रही थी, दिग्विजय सिंह पर सवाल उठाए जा रहे थे, जमीन को लेकर सवाल उठाए जा रहे, तो ये कहा जा रहा है कि इशारों में ये तीनों नेता, चाहे उसके अंदर हम आरिफ मसूद की बात करें, सज्जन सिंह वर्मा की बात करें, प्रवीण पाठक की बात करें, इन्होंने दिग्विजय सिंह पर ही सवाल उठाए। यानी पीएससी की बैठक तो बुलाई गई थी कि बीजेपी को कैसा घेरा जाए, सरकार को कैसा घेरा जाए, नीट और अलग अलग मुद्दों पर, लेकिन नेता आपस में ही गिरते हुए नजर आए, क्योंकि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप सत्यम यहां पर बैठक के दौरान करते हुए नजर आए। करीब 1.5 से 2 घंटे ये बैठक चली थी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक की, और सभी सदस्यों को 10 से 15 मिनट बोलने के लिए दिया गया था। लेकिन बैठक के अंदर जो मुद्दा उठा है स्लीपर सेल का, वो सीधे तौर पर यह बताता है कि कांग्रेस के अंदर घमासान चल रहा है। गुटबाजी की जो राजनीति कांग्रेस के अंदर जो सबसे बड़ी बीमारी है मध्य प्रदेश कांग्रेस की, वो एक बार फिर जग जाहिर होती हुई नजर आ रही है। अब कांग्रेस के नेताओं का क्या रुख होगा, क्या रणनीति होगी जमीन मामले को लेकर, यह देखना होगा। लेकिन जमीन मामले को लेकर जो सरकार को घेरना था, बीजेपी को घेरना था सत्यम, उस मुद्दे पर खुद कांग्रेस घिरती हुई नजर आ रही है। और जो बयानबाजी शुरू हुई थी कांग्रेस के अंदर कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, अब वो बयानबाजी स्लीपर सेल तक के आ गई है। अब देखना होगा, जो स्लीपर सेल का सज्जन सिंह वर्मा जिक्र कर रहे थे कि आने वाले समय में ऐसे स्लीपर सेल पर कार्रवाई की जाएगी, वो कौन लोग हैं जिन पर कार्रवाई की जाएगी, क्या वो दिग्विजय सिंह पर सवाल उठा रहे थे, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन स्लीपर सेल का मुद्दा उठा है, ये तय है बैठक के अंदर, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष रहे हैं जो गोविंद सिंह,
उनकी तरफ से भी कहा गया कि बैठक के अंदर स्लीपर सेल का जिक्र हुआ था, लेकिन अलग अलग कांग्रेस के अंदर विचार है। एक पक्ष ने यह कहा था, लेकिन वो नहीं मानते कि कांग्रेस के अंदर स्लीपर सेल है। शब्बीर, कांग्रेस तो अपने ही घर में विवाद में उलझी हुई नजर आ रही है। ऐसे में जनता के मुद्दों को कांग्रेस कैसे उठाएगी? एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि गुटबाजी बंद होनी चाहिए और सबको मिलजुल कर रहना है और जनता के मुद्दे उठाने हैं, लेकिन कांग्रेस अभी भी अपने ही मुद्दों में उलझी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल आपने सही कहा सत्यम, कांग्रेस अपने ही मुद्दों पर, अपनी ही खींचतान पर और अपनी ही जो सबसे बड़ी उनके अंदर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर पिछले कई दशकों से देखेंगे तो क्षेत्रीय राजनीति गुटबाजी छत्रप कहे जाते हैं, जिसके अंदर कांग्रेस के अंदर कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, अजय सिंह ये अपने अपने गुट चलाते हुए नजर आते हैं और इससे कांग्रेस को कई बार सियासी नुकसान चुनाव में हो चुका है। उसके बावजूद भी नेता एकजुट नहीं हो रहे हैं और इस मुद्दे पर यह लग रहा था कि कांग्रेस को बड़ा हथियार मिला है, सियासी हथियार मिला है, जो सरकार के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर बड़े आरोप जो लगाए गए थे जमीन वाले मामले पर। लेकिन कांग्रेस के नेता सत्यम खुद ही गिरते हुए नजर आ रहे हैं, खुद ही एक दूसरे पर प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जीतू पटवारी की तरफ से दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा जाता है कि वीर भारत न्यास को 1 रुपए में 500 करोड़ रुपए की जमीन दे दी गई। अगले ही दिन दिग्विजय सिंह उज्जैन पहुंचते हैं, जहां की जमीन का यह मामला था, उनकी तरफ से यह कहा जाता है कि जीतू पटवारी ने जो कहा है वो गलत कहा है। जो वीर भारत न्यास को जो जमीन दी गई है वो नियमों के तहत दी गई थी, नियमों के खिलाफ जाके नहीं दी गई है। तो सवाल यही सबसे महत्वपूर्ण उठ रहा है और ये पीएससी की बैठक में भी उठा है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, जनता के बीच में क्या मुद्दे लेके जाएंगे, इसको लेकर तस्वीरें साफ होना चाहिए कि हमारा मुद्दा क्या है, हमारी रणनीति क्या है। जब हम आपस में ही गिरेंगे, आपस में आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो हम जनता के मुद्दे क्या उठाएंगे। और बिल्कुल आपने सही कहा कि कांग्रेस की आपसी खींचतान के कारण ही वो जनता के मुद्दे क्या उठाएंगे, इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि पहले खुद की लड़ाई वो घर के अंदर ठीक कर ले, अपना घर दुरुस्त कर ले, फिर ही जनता का मुद्दा उठा पाएंगे। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो मध्य प्रदेश कांग्रेस की जो सबसे बड़ी बीमारी है गुटबाजी, वो एक बार फिर जग जाहिर हो गई और इससे साफ पता चल रहा है मध्य प्रदेश कांग्रेस में ऑल इज वेल कुछ भी नहीं है। नेता एक दूसरे से ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं और इसके साथ साथ सियासी नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, इस तरीके के जो बयानबाजी हो रही है उसको लेकर। बिल्कुल शब्बीर, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबर पर आपसे अपडेट लेंगे। धन्यवाद, हमारी बात कैसी है? धन्यवाद। पीएससी की बैठक में आपके ऊपर सवाल उठे हैं कि आपने जो बयान दिया और उनका जो बयान था पब्लिक के बीच में कैसे जाएंगे भैया? सच कौन बोल रहा है आप? धन्यवाद, हमारी बात कैसी है? धन्यवाद।